सबसे पहले हम पेशेंट की आईडी लिखें, एमआर नंबर लिखेंगे BHS-202510, BHS हम कैपिटल लिखेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं। पेशेंट का नाम लिखेंगे मिस्टर आमिर जाहिद। इधर खड़ी है बाइक किसी को नहीं, सेक्स मेल एज, ठीक है। रेफरिंग फिजिशियन ये हैं जी डॉक्टर नवीद। CT रीनल एंजियो। पार्ट ऑफ स्कैन यहाँ पे लिख देंगे। इसमें हमने सिर्फ अभी पेशेंट की डिटेल डाल दी है। पेशेंट की डिटेल हमने सारी डाल दी है ताकि हमें पता चले कि पेशेंट का क्या क्या है क्या कुछ। उसके बाद हमने यहाँ पे आ जाना है। ये स्केलेटन सर्वे हमारे पास पड़ा हुआ है, इस पर से हम जिस पार्ट का भी स्कैन करेंगे वो पार्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी इसका है रीनल एंजियो है तो वो एब्डामन में आ जाता है। हम एब्डामन पे क्लिक करेंगे, ये एब्डामन के सारे प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं एब्डामन के सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ें। ट्राईफेजिक भी है, सिंपल एओर्टिक डाइसेक्शन भी है, एब्डामन पेल्विस भी है। ये डिफरेंट सारे जितने भी कंट्रास्ट प्लेन सारे इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे रीनल एंजियो। ये स्मॉल लार्ज एवरेज सारे हैं, तो आपने रीनल एंजियो वाला 4 फेजिक उठा लेंगे। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके स्काउट्स लेंगे, जस्ट लाइक एक्सरे होंगे। स्काउट्स हम लेंगे इसके, ये देख लें इसमें स्काउट 1 2 स्कैन टाइप, स्टार्ट लोकेशन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम स्कैन, एंड लोकेशन क्या है, इसमें केवी हम कितना दे रहे हैं, एम में कितना दे रहे हैं। इसमें वॉइस अगर आप ऑन करना चाहते हैं ये वॉइस का भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। ये वॉइस ऑन कर लेंगे, इसको कंफर्म कर देंगे। ये कंफर्म करने के बाद यहाँ स्क्रीन के ऊपर हमारे पास मूव टू स्कैन का ऑप्शन आता है, फिर आगे ये स्टार्ट स्कैन का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये स्टार्ट स्कैन, तो हम यहाँ से ये स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये शो होगा इसका स्कैनोग्राम, जो जितना में रिक्वायर्ड है यहाँ तक हम इसको ओके कर देंगे। फिर हम सेकंड स्कैनो लेंगे, जी हम सेकंड स्कैनो ले रहे हैं। ये हमारे पास स्कैनो आ, स्कैनो आने के बाद हम इसमें यहाँ पे जाएंगे, इस स्क्रीन पे हम आ जाएंगे। नेक्स्ट सीरीज़ का ऑप्शन है, नेक्स्ट सीरीज़ में जाएंगे तो हम प्लान की प्लानिंग करेंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्लान, ठीक है। इसमें भी हम ये देख लेंगे स्कैन टाइप हमारे पास हेलिकल है, स्टार्ट लोकेशन क्या है, एंड लोकेशन क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेंगे, इसमें हम फिक्स स्पीड कितनी रखेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद एंट्री ट्रेन करनी या नहीं, FOV कितना है, स्मॉल लार्ज पेशेंट के अकॉर्डिंग होगा। हमारे पास KV इसमें 120 है, MA हम ऑटो सेलेक्ट होता है हमारे पास, हम मिनिमम भी दे देते हैं और मैक्सिमम भी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसमें टाइम भी देख सकते हैं, 4 सेकंड का डिले लगा हुआ है, डायग्नोस्टिक डिले कहते हैं इसको। यहाँ पे इसकी रिकन्स्ट्रक्शन है, R2 है, ये येस होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, ये देखें यहाँ पे ये, तो हम R1 की सिलेक्शन करेंगे पहले। रीजन ऑफ जो हमारा इंटरेस्टेड एरिया है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। ये हमारा प्लान स्कैन हो। सिमिलरली इसी तरह हम नेक्स्ट सीरीज़ में जाके हमारा कंट्रास्ट की सेटिंग करेंगे, उसमें ये रीनल एंजियो CCT KUB के साथ हम कर रहे हैं। तो ये प्लान कर दिया हमने, ये प्लान आ जाएगा अभी हमारे पास, इस स्क्रीन पे आ जाए हम, यहाँ पे हमारे पास ये प्लान आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जाएंगे, ये नेक्स्ट सीरीज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे ये आप देख लें, यहाँ पे अर्ली आर्टीरियल भी है, एंजियो जिससे करेंगे, ये लेट आर्टीरियल भी देखना पड़ेगा हमने, पोर्टल वीनस फेज भी और डिलेड फेज भी। ये 4 फेजिक है, 4 फेज है हमारे पास। इसमें अर्ली आर्टीरियल जो होगा हम कर लेंगे स्मार्ट प्रेप के ऊपर, सेकंड जो लेट आर्टीरियल हम 15 सेकंड्स के बाद करेंगे। यहाँ पे ये टाइम मेंशन है इस पर, ठीक है। और पोर्टल वीनस फेज है 25 से 30 सेकंड बाद हम करते हैं, ये भी टाइम ऑलरेडी हमारे पास
सेलेक्ट हुआ है और ये डिलेड फेज़ है। डिलेड फेज़ हमारे पास जो नॉर्मल किडनीज होती हैं उनका डिलेड फेज़ 6 to 8 मिनट्स बाद आ जाता होता है, एक्सक्रीट कर जाती है किडनी। अगर किसी पेशेंट के किडनीज़ के अंदर प्रॉब्लम हो या फिर कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह हो तो वो थोड़ा लेट एक्सक्रीट करती है, तो उसके लिए हम 12 से 15 मिनट बाद जाके डिले करते हैं। ठीक है, करेंगे अर्ली आर्टीरियल की सेटिंग करेंगे। स्कैनो हमारे पास, इसमें हम आर्टरीज की फर्स्ट ऑफ ऑल जो किडनीज हैं उनकी रीनल आर्टरीज जो है वो देखेंगे। ठीक है, एंजियोग्राम के अंदर। ठीक है, ये हम डायाफ्राम के ऊपर से स्टार्ट करते हैं और एलियक क्रेस्ट तक इसकी सेटिंग होती है। ठीक है, सेकंड वाला लेट आर्टीरियल है, वो भी हम कहाँ से डायाफ्राम से स्टार्ट करके एंड करेंगे एलियक क्रेस्ट के ऊपर। पोर्टल वेनस से हम नीचे तक ले लेंगे, पूरा प्यूबिक सरफेस से नीचे तक ले लेंगे और डिलेट फेज हम सिर्फ लेंगे ब्लैडर तक। किडनी से एक्सक्रीशन देखने के लिए हम डिलेट फेज लेंगे। ये हमारा 4 फेज का प्लान है। अर्ली आर्टीरियल ये चेक कर लें, इसका टाइम ये लगा हुआ है डायाफ्राम से इलियक क्रेस्ट तक। लेट आर्टीरियल देख लें, पोर्टल वेनस से एक दफ़ा रिव्यू कर लें कि आपकी सेटिंग सही हुई है या नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे स्मार्ट प्रेप ऑन करेंगे। इसमें मॉनिटरिंग डिले है, ये आप 10 सेकेंड रख लें। ये मॉनिटरिंग डिले वो डिले होता है जिसके बाद आपको फर्स्ट इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। ठीक है, आपने किडनीज के लेवल के ऊपर ROI लगा लेंगे। ठीक है, और मॉनिटरिंग ISP हर 2 सेकंड के बाद हमें एक इमेज नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर। थ्रेशोल्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होगी जब जो एओर्टा के अंदर अचीव होगी और स्कैन स्टार्ट होगा। इसमें एक डायग्नोस्टिक डिले आता है 128 स्लाइस मशीन के अंदर, ये 5.2 है। ये कोशिश करें जितना मिनिमम हो इतना अच्छा स्कैन होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे हम। टाइमिंग सारी देख लें, इसको कंफर्म करेंगे। ये बता रहा है जी आपने जो सेटिंग की हुई है आर्टीरियल की, लेट आर्टीरियल की, पोर्टल वेनस की, ये सही है या नहीं। एक दफ़ा ये बता रहा है कि ये सारी चीज़ें ओके है, तो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, इसको रोक। ये इंजेक्टर में हम कंट्रास्ट सेट करेंगे। ठीक है, ये एक सिरिंज के अंदर हमारे पास कंट्रास्ट है, दूसरे सिरिंज के अंदर हमारे पास सिलाइन है। ठीक है, हम कंट्रास्ट पेशेंट के वेट के मुताबिक देंगे 1.5 ml पर सेकेंड, 1.5 ml पर kg के हिसाब से हम कंट्रास्ट देंगे। पेशेंट का वेट है 60 to 65, हम इसको राउंड अबाउट 85 ml कंट्रास्ट दे देंगे। एंजियोग्राम कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम प्रेशर देंगे। ठीक है, 4.0 या 4.5 का हम फ्लो देंगे और 30 ml हम सिलाइन दे देते हैं इसमें। फिर यहाँ पे आ जाए, ये देखिए हमारे पास ये ROI हमने सेलेक्ट करना है। ये ROI यहाँ से ये हम लगाएंगे एओर्टा के ऊपर। ठीक है, ये कंट्रास्ट किया वॉल्यूम जो अचीव करेगा तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा और ये स्कैन स्टार्ट कर देगा। ये मॉनिटर फेस करेंगे। जब हम स्टार्ट करने लगेंगे कंट्रास्ट और स्कैन का टाइम अगट्ठे स्टार्ट होगा। ठीक है, ये दूर तो नीचे करो, ये कंट्रास्ट और स्कैन अगट्ठे आपके स्टार्ट होना चाहिए। बिस्मिल्लाह, ये देख लें जब आप स्टार्ट कर लें, यहाँ इंजेक्टर के ऊपर भी देख लें कि आपका कंट्रास्ट सही जा रहा है, प्रॉपर स्लोप बना के जा रहा है, इट्स मीन का आपका कंट्रास्ट ठीक जा रहा है। फिर स्क्रीन के ऊपर भी देखना है कि आपका कंट्रास्ट, आपका स्कैन स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे एओर्टा के अंदर ये कंट्रास्ट जैसे ही अचीव होता है स्कैन खुद बहुत से स्टार्ट हो जाएगा। ये अर्ली आर्टीरियल आएगा हमारे पास अभी ROI पे, ये आप देख सकते हैं हमारा अर्ली आर्टीरियल आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारा लेट आर्टीरियल आएगा। हम इसमें सांस भी रखवाएंगे पेशेंट से, सांस रोक लें। ठीक है, अभी हमारा लेट आर्टीरियल हो रहा है 15 सेकंड के बाद। ये लेट आर्टीरियल आ गया हमारे पास, सांस ले लें। इसके बाद हमारे पास पोर्टल वेनस फेज है। आर्टीरियल फेज हमारे पास हो गया, फिर पोर्टल वेनस फेज है, उसमें 25 से 30 सेकंड हमने लगाए हुए हैं। यंग पेशेंट आता है, इसका 25 सेकंड में वेनस फेज आ जाएगा। ये वेनस फेज स्टार्ट हो रहा है, सांस रोक लें। ये हमारे पास वेनस फेज आ गया, वेनस वेस्कुलरिटी हमारे पास आ गई है, वेन सब के अंदर कंट्रास्ट चला गया। सांस ले लें। अब हमारे पास लास्ट जो रह गया ये है डिलेड फेज।
ये हमने टाइम सेट कर दिया था, ये भी टाइम चल रहा है। ये हमारा राउंड अबाउट 6 to 8 मिनट्स के बाद हम इसका डिलेट लेंगे तो हमारा स्कैन इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसकी 3D बना के डॉक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये टोटली हमारा स्कैन है। इसके अभी 8 मिनट के बाद हम डिलीट करके इस पेशेंट को उठा देंगे।